हेलो गाइस, दिस इज खुशबू है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, साइंस को भी पढ़ने वाले हैं। पहले हम मैथ कर रहे थे और अब मैथ और साइंस दोनों साथ साथ करेंगे। ओके, तो आज क्या है, कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 1। वो क्या है हमारा, हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ मीन्स जो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें रखी होती हैं वो। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम क्या जानेंगे, विज्ञान के बारे में। विज्ञान है क्या, तो विज्ञान किन दो शब्दों से मिलकर बना है, विज्ञान, वी प्लस ज्ञान। वी प्लस ज्ञान का मतलब इसमें हुआ, वी मीन्स क्या होता है, विशेष, और ज्ञान का मीन्स ज्ञान। यानी कि विज्ञान का मीन्स क्या बन गया, विज्ञान में हम क्या मिलता है, हमें मिलता है विशेष ज्ञान मिलता है। और विज्ञान को कितनी शाखाओं में बांटा गया है, 3 शाखाओं में। भौतिक विज्ञान फर्स्ट है, भौतिक विज्ञान, और सेकंड क्या है हमारा, रसायन विज्ञान, और थर्ड है हमारा जीव विज्ञान। तो विज्ञान को हमने कितनी शाखाओं में बांटा है, ये जो 3 इंपॉर्टेंट शाखाएं होती हैं। मगर क्या है, आपकी 9th क्लास में ये तीनों एक ही बुक में कंबाइन करके दी गई है। लेकिन जब आप 11th 12th में आ जाएंगे तो क्या होगा, एक इसकी अलग बुक मिला करेगी भौतिक विज्ञान की, एक रसायन विज्ञान की और एक जीव विज्ञान की, क्या तीनों अलग अलग बुक्स मिला करेंगे। अब भौतिक विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे क्या होता है हमारा, हम बॉल ऊपर फेंकते हैं और वो बॉल क्या आ जाती है, नीचे आ जाती है। तो ऐसी जितनी भी क्रियाएं होती है वो हम किस में पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान में। और रसायन विज्ञान में हम क्या पढ़ेंगे, सारे के सारे केमिकल चेंज, यानी कि जितने भी हमारे क्या होते हैं, तत्व होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब के बारे में आपने सुना होगा। उन सब के बारे में हम किस में पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान में। और जीव विज्ञान, जैसे कि आपको सुन के पता चल रहा है जीव, इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जीवों के बारे में, जंतुओं के बारे में। तो ये कितने विज्ञान हो गए हमारे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। और 11th 12th में आएंगे ये सब आपके, बट आपके 9th क्लास के एनसीईआरटी में सिर्फ क्या है, इन तीनों का कंबाइन दिया हुआ है। जैसे कि इसके 5 चैप्टर्स हैं, इसके भी 5 है और इसके भी 5 चैप्टर्स हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे आसपास के पदार्थों से। ओके, अब हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या जानेंगे, पदार्थ के बारे में। तो पदार्थ क्या होते हैं, हमारे जितने भी क्या हमारे आसपास चीजें हैं। इस चैप्टर में क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ। जैसे कि मेरे हाथ में क्या है, मार्कर, और ये क्या है, एक बोर्ड। तो ये भी क्या हुआ, एक पदार्थ हुआ, ये बोर्ड हुआ। अब मेरे पास क्या, एक चेयर रखी है, एक टेबल है, ये सारे क्या होंगे, हमारे पदार्थ। जो भी आपको आपके आसपास में चीजें दिखाई देती हैं वो सारी हमारी क्या होती है, पदार्थ होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी पदार्थ की, ऐसी कोई वस्तु जो स्थान घेरती हो और जिसमें द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाता है। तो जैसे ये क्या कहा, स्थान घेरती हो, तो ये मार्कर है, ये स्थान घेर रही है ना। अगर मैंने इसको ऐसे रख लिया तो ये कितना स्थान कवर करेगी, इतना कवर करेगी। और द्रव्यमान का मतलब है इसमें क्या हो, कुछ वजन हो, यानी कि इसमें इसका कुछ वेट हो, किलोग्राम में हो, ग्राम में हो। तो इसमें क्या, कुछ वजन भी है ना, और ये स्थान भी घेर रही है। ऐसी कोई भी वस्तु जो क्या हो, स्थान घेरे और उसमें क्या हो, उसमें द्रव्यमान हो, यानी कि उसमें वजन हो, तो वो क्या कहलाता है, हमारा पदार्थ। एग्जाम्पल कॉपी है, जैसे कि कॉपी है, कॉपी भी कितना स्थान घेरेगी। अगर क्या है हमारे पास, ये एक कॉपी है तो ये इतना स्थान कवर कर रही है ना, और इसमें क्या कुछ वजन भी होगा, इसलिए ये क्या होगा, हमारा पदार्थ। पेन, पेन भी कुछ जगह घेरेगी और उसमें भी क्या होगा, कुछ वजन होगा। ऐसे ही हवा और ग्रह, ये सारे क्या है, हमारे पदार्थ के एग्जाम्पल। जितने भी आप अपने आसपास चीजें देखते हैं वो सारी किसके अंदर आती है, पदार्थ के अंदर। तो पदार्थों को पहले क्या था, जो पुराने जमाने में, उस टाइम क्या दार्शनिकों ने, दार्शनिकों का मीन्स होता है, दार्शनिकों का मीन्स होता है जो पुराने पहले पंडित वगैरह हुआ करते थे, उन्होंने पदार्थ को पंचतंत्र यानी कि 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। फर्स्ट कौन सी थी, यानी कि जो पदार्थ है वो हमारे इस 5 तत्वों से मिलके बना है। पंच तत्व, हवा, जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश। तो जो पहले के पंडित थे उन्होंने क्या कहा था, इन 5 चीजों से मिलके हमारा क्या बना है, पदार्थ बना है। लेकिन अब जो आधुनिक वैज्ञानिक है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो पदार्थ होते हैं
वो दो तरीके से बनते हैं, एक तो भौतिक गुणों के आधार पर और एक क्या बनते हैं हमारे रासायनिक गुणों के आधार पर। इन्हीं की आज हम क्या करने वाले हैं, पूरी परिकल्पना अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ओके, अब क्या देखेंगे हम, कणों के गुणधर्म। अब कण क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, पदार्थ। जो पदार्थ होता है वो किससे मिलकर बना होता है, हमारा छोटे छोटे कणों से। जैसे कि अगर ये मार्कर है, अगर मैं इसको क्या कर दूं, क्रश कर दूं यानी कि तोड़ दूं, तो इसके छोटे छोटे क्या होंगे, कण दिखाई देंगे हमें। क्योंकि ये क्या है, ये ऐसा तो है नहीं कि अपने आप हमें मार्केट में बना बनाया मिल गया था, ये कहीं कंपनी में क्या होता है, बनते हैं। तो जो बनने से पहले इसके छोटे छोटे कण होते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, कण। क्योंकि कोई भी जो चीज है वो क्या होती है, कणों से मिलकर बनी होती है। जैसे कि आपने अपने स्कूलों में देखा होगा, चौक देखिए आपने, जब उसको हम क्या करते हैं, क्रश करते हैं, तोड़ते हैं, तो वो कितने छोटे छोटे उसके पार्टिकल्स हमें नजर आते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी जो सारी चीजें हैं वो हमारी कणों से मिलकर बनी है। तो उसी के हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ गुण पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट क्या, हमारा पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो इन्होंने क्या कहा, जो पदार्थ के छोटे छोटे कण होते हैं उनके बीच में क्या होते हैं, थोड़ी सी जगह खाली होती है। उनको हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। तो सेकंड क्या है, पदार्थ के कण निरंतर क्या करते हैं, गतिशील करते रहते हैं। यानी कि जो उसके कण होते हैं पदार्थ के, वो क्या करते हैं, लगातार चलते रहते हैं, वो रुके नहीं होते, चलते रहते हैं। और थर्ड है हमारा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और जो पदार्थ के कण हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं। तो ये तीनों के तीनों हम क्या कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले रिक्त स्थान के लिए देखते हैं। तो हमारा ठोस क्या होता है, जैसे कि एक ईंट है, वो क्या होती है हमारी, उसके कण, जिसके कण पास पास में हो, वो कौन सा आता है हमारे ठोस के अंदर, जो मारने से टूटे लेकिन वो क्या करे, अपना आकार ना चेंज करे। ठोस, द्रव और गैस के बारे में मैं भी आपको आगे चल के बताने वाली हूँ। ओके, तो रिक्त स्थान क्या होता है, सबसे कम होता है ठोसों में रिक्त स्थान। और ठोस में क्या होता है, सबसे अधिक। और क्या होता है, ठोस से अधिक द्रव में होता है और सबसे अधिक गैसों में होता है। रिक्त स्थान का मतलब है, जैसे कि आपने क्या किया, ये एक एग्जाम्पल है, एक ग्लास में मैंने क्या लिया, थोड़ा सा पानी लेते हैं, यहाँ तक सपोज 100 ml पानी ले लिया, और इसमें क्या करा हमने, 1 चम्मच नमक डाल दिया। तो ये क्या होता है, नमक और ये आपस में क्या हो जाते हैं, पानी घुल जाते हैं ना। क्या आपको नमक दिखाई देती है पानी में घुलने के बाद, नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती, क्योंकि यहाँ पर पानी में भी आपने पढ़ा, यहाँ पे द्रव में भी क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, और ठोस में भी होता है, लेकिन ठोस में कम होता है और द्रव में ठोस से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो ये क्या होता है, जब हम नमक इसमें डालते हैं पानी में, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा रिक्त स्थान इसमें भी है, नमक में, थोड़ा रिक्त स्थान पानी में भी है। तो ये दोनों एक दूसरे को एब्जॉर्ब कर लेंगे, यानी कि एक दूसरे में समावेश हो जाएगा इनका। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे, जिस कारण हमें क्या होता है, ये नमक पानी के अंदर घुलने के बाद नहीं दिखाई देता। क्यों, क्योंकि इसके बीच क्या है, रिक्त स्थान, इसलिए वो एक दूसरे में समावेश हो गए। तो सबसे ज्यादा रिक्त स्थान किस में होता है, हमारा गैसों में होता है। ओके, सेकंड देखते हैं हम। अब क्या कहा था, पदार्थ के बीच क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं वो, यानी कि चलते रहते हैं जो हमारे पदार्थ होते हैं। तो जब आप ये एग्जाम्पल पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो गति होती है वो सबसे कम गति किस में होती है, हमारी ठोस में, जो कण चलते होते हैं। क्योंकि ठोस के कण क्या होते हैं, आपस में चिपके चिपके होते हैं, इसलिए उनको जगह नहीं मिल पाती गति करने के लिए, इसलिए इसमें क्या होता है, ठोस में गति सबसे कम होती है। और द्रवों में ठोस की अपेक्षा थोड़ी सी ज्यादा गति होती है, और सबसे ज्यादा गति किस में होती है, गैस में। तो ये एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्या लिया हमने, एक बीकर में क्या ले लिया, पानी ले ली। पानी में क्या करा, अब हमने 1 ड्रॉप डाली किसकी, नीली स्याही की, नीली स्याही है ये। जब आप एक ड्रॉपर से क्या करेंगे, जब आप क्या करेंगे, ड्रॉपर से 1 बूंद डालेंगे इसमें, किस चीज की, नीली स्याही की। तो जब ये यहाँ पर आएगा तो ये क्या करेगा, आपने देखा होगा पानी के अंदर धीरे धीरे इस तरीके से ये क्या होता है, फैलता चला जाता है। ये क्यों फैलता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा इसमें कि गति जो होती है पदार्थ में हमेशा चलती रहती है, इसीलिए ये क्या होता है, थोड़ी देर बाद पूरे पानी को क्या कर देती है, ब्लू कर देगी, नीला कर देगी। तो सबसे ज्यादा जो गति होती है वो किस में होती है, हमारी गैसों में सबसे ज्यादा गति होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं आकर्षण। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं,
अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं, वही क्या होता है हमारा आकर्षण, जो अपने ओर खींचे किसी को। तो सबसे अधिक जो होती है वो किस में होती है, ठोसों में सबसे ज्यादा आकर्षण होता है। क्यों? क्योंकि जो उसके कण होते हैं ठोस के, जैसे कि बर्फ क्या है हमारा एक ठोस, उसके कण क्या होते हैं पास पास में होते हैं। क्यों पास में होते हैं? क्योंकि उसमें क्या होती है आकर्षण ज्यादा होती है, इसलिए उसके कण क्या होते हैं पास पास में। और द्रवों में आकर्षण क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। और सबसे कम आकर्षण गैसों में होता है। क्यों आकर्षण कम होगा? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था सबसे अधिक जो गति होती है वो गैस में होती है, वो चलते रहेंगे तो आकर्षण तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि आकर्षण में एक दूसरे को खींचते हैं और गति में क्या करते हैं, वो चलते रहते हैं, इसीलिए क्या होता है सबसे कम आकर्षण गैसों में होता है। आपने देखा होगा हम गैस वाला गुब्बारा देखते थे बचपन में, सिलेंडर के ऊपर इस तरीके से यहाँ पे बैलून लगा हुआ है, तो ये क्या होता है गैस का बैलून होता था, इसीलिए वो हवा में होता था। क्योंकि उसमें क्या होता है गति सबसे ज्यादा होती है ना, इसीलिए गति की वजह से वो हमें ऊपर दिखाई देता है गैस का गुब्बारा। देखते हैं इसका एक एग्जांपल आकर्षण का। जैसे कि आप घर की कोई टंकी का टोटी है, तो इसमें आपने क्या किया, इसको ऑन किया और ऑन करते ही आप क्या करते हैं, बचपन में नहीं करते हम, पानी गिरता रहता है और उसमें हम उंगली लगा के देखते हैं कि पानी कटेगा कि नहीं। तो यहाँ पर तो थोड़ा सा पानी कट जाता है, बट जैसे यहाँ से नीचे आते हैं हम तो ये क्या हो जाता है, पानी आपस में फिर से मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि इनमें आकर्षण होता है, इसीलिए ये नीचे आके एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं, इसीलिए ये पानी यहाँ पर आकर मिल जाता है। इसीलिए क्या होता है सबसे कम जो होता है आकर्षण गैस में होता है, सबसे अधिक जो गति होती है वो किस में होती है हमारी गैस में, और सबसे अधिक जो रिक्त स्थान होता है वो भी किस में होता है हमारा गैसों में। ओके, अब क्या पढ़ेंगे हम, पदार्थ की अवस्थाएं, यानी कि ये कितनी अवस्थाओं में होता है हमारा पदार्थ। तो कितनी अवस्थाओं में होता है हमारा पदार्थ, 5 अवस्थाओं में। फर्स्ट है हमारा ठोस, सेकंड द्रव, थर्ड है गैस, और फोर्थ क्या है प्लाज्मा, और फिफ्थ है हमारा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बट आपकी क्या है, आपके सिलेबस में ये जो दोनों है प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये आपने क्लास 7, 6, 8 इन सभी क्लासेस में क्या किया होगा, पढ़ा होगा। फिर भी एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। ठोस के अंदर क्या आता है, जैसे कि हमारा क्या है बर्फ, बर्फ क्या आता है हमारा ठोस के अंदर आ गया। ईंट जो क्या हमारा सॉलिड, यानी कि जो आसानी से ना टूट सके, वो क्या होता है हमारे ठोस के अंदर आता है। अब द्रव, द्रव के अंदर क्या आ जाएगा हमारा पानी, जो लिक्विड पदार्थ हो, मतलब पानी की तरह तैरने वाला पदार्थ। और क्या हो सकता है तेल, और क्या होगा हमारा दूध। ऐसे ही सॉलिड में भी बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल हो सकते हैं ठोस में, जैसे कि ये बोर्ड, ये हमारा बोर्ड क्या है, ये भी तो सॉलिड है, या आसानी से हम तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते ना। और द्रव तेल, पानी और दूध, यानी कि जो आराम से क्या करते हैं, जिस भी बर्तन में डालो उसी का शेप ले ले, वो कौन से हमारे आते हैं द्रव के अंदर। और गैस कौन से होते हैं हमारे, जैसे कि जो हमारे सिलेंडर के अंदर गैस भरी होती है LPG, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो क्या होती है हमारी गैस। और जो आपने सुना होगा जो हमारे गाड़ियों में भी भरी जाती है, जैसे कि CNG, वो भी क्या होती है हमारी गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस। तो आपको पता चल गया ठोस क्या होता है, जो थोड़ा सा क्या हो टाइट हो, जिसको हम किसी भी बर्तन में डालें वो उसकी शेप ना ले, वो अपना आकार चेंज नहीं करता, और वो क्या होता है आसानी से भी नहीं टूटते, वो किसके अंदर आते हैं ठोस के अंदर। और द्रव के अंदर कौन सा आएंगे, अब जिस भी बर्तन में इस लिक्विड को हम डालेंगे उसी का क्या कर ले शेप ले लें, तो ये क्या आएंगे द्रव के अंदर। और गैस के अंदर कौन से आते हैं हमारे, जो हमारी जितनी भी सारी वर्ल्ड में गैसेज हैं, LPG, CNG, सारे किसके अंदर आते हैं हमारे गैस के अंदर। तो ठोस, द्रव और गैस के क्या है कुछ हमारे गुण धर्म है, उनके बारे में अभी हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। ओके।